आज की कहानी का शीर्षक है हंस राजकुमारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, दूर एक राज्य में एलारा नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। वह दयालु, सौम्य थी और उसे जानने वाले सभी लोग उससे प्यार करते थे। वह उसके माता पिता और एक दयालु परी के साथ रहती थी। एलारा की मंगनी पड़ोसी राज्य के एक राजकुमार से हुई थी, जिससे वह कभी नहीं मिली थी। उसके माता पिता राजा और रानी ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वह अपने भावी पति से मिलने के लिए यात्रा करे। राजा और रानी ने एलारा की यात्रा में उसके साथ जाने के लिए एक भव्य दल तैयार किया। नौकरों में हेजल नाम की एक नौकरानी थी, जो बचपन से एलारा के साथ थी। अंतिम उपहार के रूप में परी ने एलारा को फलादा नामक एक जादुई घोड़ा दिया, जो मानव भाषा बोल और समझ सकता था। जैसे ही वे यात्रा करने लगे, हेजल को राजकुमारी की सुंदरता और एक रानी के रूप में उसके भविष्य से ईर्ष्या होने लगी। उसने एलारा की जगह लेने के लिए एक दुष्ट योजना तैयार की। एक रात जब दल आराम कर रहा था, हेजल कुटिल मुस्कान के साथ एलारा के पास पहुंची। राजकुमारी, उसने कहा, जब तक मैं आपके लिए एक विशेष पेय तैयार करती हूँ, आप टहलने क्यों नहीं जाती? यह हमारी लंबी यात्रा के बाद आपको आराम करने में मदद करेगा। एलारा अपनी नौकरानी पर भरोसा करते हुए सहमत हो गई और टहलने चली गई। जब वह वापस लौटी तो हेजल ने उसे नींद की दवा मिला हुआ पेय दिया। जैसे ही एलारा ने इसे पिया, वह गहरी नींद में सो गई। हेजल ने तुरंत राजकुमारी के कपड़े पहने और नौकरों को उसे अपनी नई मालकिन के रूप में मानने का आदेश दिया। उसने सच्चाई उजागर करने पर उन्हें कड़ी सजा देने की धमकी दी। जब एलारा जागी तो उसने खुद को हेजल के कपड़े पहने हुए पाया और उसके साथ महज एक नौकरानी जैसा व्यवहार किया गया। हेजल, जो अब राजकुमारी के रूप में प्रस्तुत हो रही थी, ने एलारा को राजकुमार के राज्य में पहुंचने पर महल के चरागाह में हंसों की देखभाल करने का आदेश दिया। वफादार घोड़े फलादा ने नौकरों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन हेजल ने उजागर होने के डर से उसे मार डाला। उसने फलादा का सिर महल के गेट के ऊपर रखने का आदेश दिया, यह सोचकर कि इससे वह हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। अपनी इस स्थिति के बावजूद एलारा दयालु और मेहनती बनी रही। वह हर दिन फलादा के सिर के नीचे से गुजरती और उससे बात करती। ओह फलादा, ऊपर लटके हुए फलादा, वह कहती थी, और घोड़े का सिर जवाब देता था, ओह राजकुमारी, अगर तुम्हारी माँ को तुम्हारा भाग्य पता होता तो उसका दिल निश्चित रूप से टूट जाता। एक दिन जब एलारा हंसों की देखभाल कर रही थी, लोथर नाम के युवा राजकुमार ने उस पर ध्यान दिया। वह उसकी सुंदरता से चकित था, यहाँ तक कि उसकी साधारण पोशाक में भी। वह अक्सर चरागाह में जाने लगा, उस लड़की के बारे में उत्सुकता से जो दूसरों से बहुत अलग लग रही थी। एक दोपहर जैसे ही प्रिंस लोथर पास आया, एलारा ने एक बार फिर फलादा के सिर से बात की। राजकुमार ने उनकी बातचीत सुनी और हैरान रह गया। उसने आगे की जांच करने का फैसला किया और एलारा से उसके जीवन के बारे में पूछा और वह एक हंस लड़की कैसे बनी। आंखों में आंसू भरकर एलारा ने उसे पूरी कहानी बताई। प्रिंस लोथर हेजल के धोखे और क्रूरता से क्रोधित थे। उसने एलारा से वादा किया कि वह उसे उसकी सही जगह वापस दिलाने में मदद करेगा। दोनों ने मिलकर हेजल के विश्वासघात का पर्दाफाश करने की एक योजना तैयार की। उस शाम लोथर ने हेजल को महल में एक भव्य दावत के लिए आमंत्रित किया। जब उन्होंने भोजन किया, लोथर ने एक नौकरानी की कहानी सुनाई जिसने अपनी मालकिन को धोखा दिया और हेजल से पूछा कि ऐसा व्यक्ति किस सजा का हकदार है। इस बात से अनजान कि वह अपने भाग्य का खुलासा कर रही है, हेजल ने उत्तर दिया, ऐसे व्यक्ति से उसके सारे अच्छे कपड़े छीन लिए जाने चाहिए, लोहे की जंजीरों में बांध दिया जाना चाहिए और राज्य से निकाल दिया जाना चाहिए। उस पल में लोथर खड़ा हुआ और घोषणा की, आपने अपनी सजा खुद सुनाई है, क्योंकि आप वो नौकरानी हैं जिसने सच्ची राजकुमारी को धोखा दिया है। उसने उन नौकरों और गार्डों को बुलाया जिन्होंने हेजल के धोखे को देखा था और उन्हें उसे पकड़ने का आदेश दिया। हेजल को उसके अच्छे कपड़े उतार दिए गए और पुराने कपड़े पहनाए गए। उसे लोहे की जंजीरों में बांध दिया गया और राज्य से बेदखल कर दिया गया, जैसा कि उसने वर्णन किया था। फिर राजकुमार एलारा की ओर मुड़ा और पूरे दरबार के सामने उसे सच्ची राजकुमारी घोषित कर दिया। राजा और रानी, जिन्हें बुलाया गया था, अपनी बेटी को उसके सही स्थान पर वापस आते देख बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे गले लगाया और उसके दर्द के लिए माफी मांगी। हेजल के चले जाने और एलारा के वापस आने के साथ शाही शादी की तैयारी फिर से शुरू हो गई। पूरे राज्य ने राजकुमार लोथर और राजकुमारी एलारा के मिलन का जश्न मनाया। शादी एक भव्य समारोह थी जिसमें दावत, नृत्य और खुशी का जश्न कई दिनों तक चला। परी ने फलादा का सिर नीचे उतारकर उसे फिर से जिंदा कर दिया।
सभी को फलादा की वफादारी और उसके द्वारा प्रकट की गई सच्चाई की याद दिलाने के लिए उसके सम्मान में एक मूर्ति बनाई गई। एलारा, जो अब एक रानी है, ने ज्ञान और दयालुता के साथ शासन किया। उसके अनुभवों ने न्यायपूर्ण और दयालु होने के उसके संकल्प को मजबूत किया, और वे सभी हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे।